किया है। आपकी रोज शाम की चाय और रोज कोई ना कोई नया शहर, वहां के लोग, बाशिंदे और उनकी तमाम सारी गुफ्तगू और तमाम सारी बातें। यकीनन चुनाव का समय है तो चुनावी बातें भी होती हैं, ज्यादा होती हैं, कम होती, इसका तो मैंने कभी तराजू से तौला नहीं। लेकिन यह बात सच है कि मुझे बहराइच आना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। है मेरी जान, इतनी भीड़ में जान को पहचानी लिया मैंने। खड़े हो जनाब, जनाबे आली, खड़े हो। क्या नाम है? गौरव यादव। गौरव यादव, क्या बात है। गौरव, क्या काम करते हैं आप? मैं बीएमएस कर रहा हूँ। बीएमएस कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये बताइए, पर डर भी लग रहा है। क्यों डर क्यों लग रहा है? क्योंकि डॉक्टरों से बॉन्ड भराया जाता है 1 करोड़ का, पर सरकारी नौकरी उनको नहीं दी जा रही है। अरे तुम कहाँ सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ गए? सर बीएमएस सरकारी नौकरी करनी है। बिल्कुल करनी है सर। ठीक है भाई, सरकारी नौकरी करो, लेकिन कुछ कहना है चुनाव के बारे में? चुनाव में आए हो, कुछ बोलना है? जी सर, एक बात बोलनी है। ओके, मतलब एक बात हमें भी बोलनी है तुमसे। पहले मैं बोलूंगा, उम्र में बड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। शादी करोगे बगैर कोई दहेज दिए हुए? बिल्कुल। मैंने ये प्रस्ताव रख दिया अपने परिवार के साथ। रख दिया? तो लड़की तय है पहले ही से क्या? अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। परिवार के साथ मिलकर सहमति से बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपने क्या रखा है परिवार के सामने बात? कि मैं शादी अच्छी लड़की से करूंगा, बिना दहेज लिए करूंगा। लड़कियां सब अच्छी होती हैं, मुझे आज खीसे ना नहीं पोरो। कोई आदमी ना, कोई लड़की मुझे आज तक बुरी नहीं मिली। सारे लोग बिल्कुल अच्छे होते हैं, सारे अच्छे लोग होते हैं। बस यकीनन आप अपने पर विश्वास रखिए और अच्छी चीज होगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि आज की डिबेट में लोग नौकरी पे, रोजगार पे, शिक्षा पे, इन चीजों पे बात करें, ना कि श्री राम पे, भगवान पे। भगवान हम सब के प्रिय हैं, हम सब उनके पूजनीय हैं, उन पे सब बात करेंगे, लेकिन शिक्षा, रोजगार और राशन पे बात करें। मैंने कहा था बहराइच का सेंटीमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अरे मेरी जान कहाँ है? बाबूजी, जब इनके प्रिय रहे तो दर्शन करे कहे नहीं के। यहाँ आओ। अजी मैं अवधि थोड़ी देर बोल सकता हूँ, बहुत ज्यादा देर तो अवधि नहीं बोल सकता। एक मिनट, चुपचाप। यहाँ हमारे पड़ोस में आओ। अजी बहुत ज्यादा देर नहीं, और बहुत शुद्ध रूप से अवधि बहुत ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, क्या नाम? कृष्ण कुमार पांडे। पांडे जी के लिए थोड़ी देर के लिए अवधि मैं भी बोल लेता। हाँ, तो क्या कह रहे? जैसे ही कहिन कि भगवान राम से नहीं थे, बदल गए। अब बदल गए तो कहिन कि नहीं राम से हाय, लेकिन हम कहते राम से हाय तो काहे जाएंगे दर्शन करे? अरे दर्शनवा करे जाएंगे जब सबके राम है। ऊपर राम, बगल में छुरी। नहीं का कहा था, ऊपर राम बगल में छुरी। पता नहीं मुझे आप समझ पाए नहीं। मैं तो इनकी बात 100 नहीं 1000% समझ गया। इन्होंने कहा कि अगर राम प्रिय हैं तो फिर दर्शन करने काहे नहीं गए। जी, ये सवाल इन्होंने पूछा। अब एक नौजवान से पूछ दिया सवाल। नहीं बेटा, जरूरी नहीं आपको जवाब दे। अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दे, क्योंकि ये जवाबी कव्वाली तो है नहीं। सर, बस मैं जवाब इनको ये देना चाहता हूँ कि पहले राष्ट्रपति जी से दर्शन करवा ले, और जब हमारे नेता अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाते हैं तो ये मंदिर को धुलवाते हैं, साफ कराते हैं। इन पे फिर वही ये हमारे नेता अखिलेश यादव जी जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो उस मंदिर को ये धुलवाते हैं। बताइए इन पे कैसे भरोसा कर ले हम? कब गए, कहाँ गए? पप्पा गोली चलवाए नहीं दर्शन करिए। गोली चलवाने वाले के बेटे को इन्होंने श्रावस्ती में बगल में टिकट दे रखा है। बगल में ही है श्रावस्ती। जाओ बैठो, जाओ। आप भी जाओ, आप भी जाओ। पाजी, पुलाव से पाजी, एक मिनट रुकिए। अरे नाराज ना हो आपा।
पुलाव से एक चावल या बिरयानी से एक ही चावल निकाला जाता है। बिरयानी मैंने देख ली, बिल्कुल पकी हुई है, देग में ही बहराइच के। चुनाव बड़े लाजवाब होने वाला है यहाँ पे, बहुत अच्छा डट के होगा, ये मुझे पूरा अंदाजा है बहराइच का, क्योंकि मैंने तो बस सिर्फ एक टटोला था और टटोल के मुझे पता चल गया। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ फहरिस्त में मौजूद है, सपा से तारिक खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई। बीजेपी से राम किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम किशोर जी। और यहाँ पे महिला मोर्चा बीजेपी से, यहाँ इस बार दो लोग आए हैं, महिला मोर्चा भी आया है, अभिलाषा वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस से जेपी मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। समाजवादी पार्टी की महिला विंग से मनु देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। अगले 40 सेकेंड तारिक जी के पास, अपोजिशन से शुरू करता हूं मैं, लगभग सारे शो मैंने वहीं से शुरू किए हैं, तो तारिक भाई के पास अगले 40 सेकेंड और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू। 40 सेकेंड तारिक जी के। बीजेपी अपने दोनों जिले के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर फेल हुई है। जिले के स्तर पर ऐसे फेल हुई है कि यहां एक टोल प्लाजा बना हुआ है। परिवहन निगम का नियम है कि नगर पालिका क्षेत्र से 10 किलोमीटर की रेंज में कोई भी टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। वो टोल प्लाजा बना हुआ है पिछले कई सालों से। और दूसरा नियम यह है कि उस टोल प्लाजा के 60 किलोमीटर की रेंज में कोई और टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। 2 टोल प्लाजा बने हुए, एक 36 किलोमीटर पे, एक 40 किलोमीटर पे। अब यहां पर हिंदू मुसलमान आएगा क्या? जब पैसा टोल पे दिया जाता है तो कुछ आईडी कार्ड दिखाया जाता है क्या? आईडी कार्ड दिखाया जाता है क्या? नो आईडी कार्ड, सब भारतीय हैं। तो इस समस्या का समाधान नेपाल का परिवहन मंत्री आएगा करने। क्यों भाई? नेपाल का परिवहन मंत्री आएगा, यहां का कहां कर पाएगा? क्योंकि इतने साल से तो समस्या बनी हुई है, उसका समाधान नहीं हुआ। ट्रॉमा सेंटर बना खड़ा हुआ है 2016 में, कागज लेके आया उस सारा समाजवादी सरकार में, शुरू नहीं हुआ, लोग मर जाते हैं। लेकिन मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे? अखिलेश जी ने कहा क्यों गाना बना था, चलो बुलावा आया है और इस भगवान ने बुलाया है। बना है ना, बना है गाना ना। तो जब भगवान बुलाएंगे तो वो जाएंगे। अगर आपके पास कोई संपर्क है भगवान का तो बात करके बता दीजिए हमको उस डेट के बारे में कि उस डेट को बुलाएंगे, हम चले जाएंगे। गजब का वक्त आता है। एक समय था समाजवादी पार्टी बीजेपी से पूछती थी कि डेट बताइए, डेट बताइए। आज समाजवादी पार्टी फिर डेट पूछ रही है कि मैं कब मंदिर जाऊं, मुझे डेट बताइए। गजब है तारिक भाई। मैं देता हूं 40 सेकंड जी, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाता हूं। अरे भैया, जी 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 भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप पिछली बार हमें बहुत मौका दिए रहो, फेसबुक पे चला रहो। हम इस पर एक बात कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि ये रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, हम मुसलमानों के भी आराध्य हैं। जो ये कहते हैं कि हम रामचंद्र जी को नहीं मानते, वो गलत कहते हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या नाम है आपका? रऊफ अली सिद्दीकी, रजिस्टर्ड बेरोजगार। याद आया आपको? याद आया? और मैं इस डिबेट में एक बात जरूर कहूंगा भैया, वो बहुत ध्यान से सुन लो आप लोग, कि रामचंद्र जी हमारे भी आराध्य हैं। बचपन में हमने भी किताब में पढ़ा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब होता है, हमारे गुरुजी बैठे हैं एसपी सिंह साहब, इन्होंने हमें शिक्षा दी है, पुरुषों में सबसे उत्तम। हम कहते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे उत्तम है। लेकिन आप हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हो कि हम जो है हम उनको अपना आराध्य नहीं मानते। हमारे एक हिंदू मित्र को मैंने एक दिन सलाम वालेकुम लिख के भेज दिया, उसने उधर से जवाब में दिया जय श्री राम, तो मैंने जवाब दिया जय जय श्री राम। अब मैं एक बात कहूंगा भैया, उस बात को ध्यान से सुन लो। एक पिक्चर में एक गाना आ रहा है, आपकी बात पे हमें याद आया। अंदर आ जाओ फिर, आओ। हाँ, कौन सा गाना रहा? भैया गाना सुने सब लोग, ताली बजाओ। हाँ। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। अच्छा फिर? हाँ, राम को समझो। भाई गाना पूरा नहीं सुन सकते। हाँ, तो हम ही कही थे भैया हाँ। कि रामचंद्र जी सिर्फ आप मानत हो। जैसे अगर प्रभु रामचंद्र जी हमारे सामने आ जाए तो हम इन सब की शिकायत करवाए कि ये सब रामचंद्र जी के नाम पे, हम इस सब के नाम पे ना
इन सब की शिकायत करबे कि मुसलमानन का पता नहीं कौन कौन जुर्म में फंसावत है। भाई बहराइच इतना आसान तो नहीं है जितना हम सोच के चले थे। ये इतना तो आसान नहीं है। क्या हो गया, परेशानी क्या है, क्या सोचने लगे आप कि वक्त क्या आ गया है कि राम से अरे भाई अगर कोई भक्त कोई है और वो राम से मिला तो शिकायत करना चाहता तो जरूर शिकायत करेगा, वो उसकी अपनी श्रद्धा की बात है। जी बाजी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जब हमको डेट बताई जाएगी तब हम जाएंगे, और यहाँ पे कोई हिंदू और मुसलमान को टोल जब देता है तो हिंदू मुसलमान देता है। जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता की बात करती है तो वो कम्युनल हो जाती है। आपको मुख्तार अंसारी की कब्र पे जाके रोना याद रहता है और प्रभु श्री राम के दर्शन करने पे आप कम्युनल हो जाते हो। कहाँ की मानसिकता है, कहाँ की सामाजिकता है, कहाँ की बात आप कर दो। प्रभु श्री राम आपके आराध्य हैं, आज टीवी पे कहने में आपको अच्छा लग रहा है, और वैसे आप पीठ पीछे गाली देते हो कि जब तक कोर्ट ने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी, इनके नेता ने कहा था परिंदा पर नहीं मार सकता, और भगवान राम को हमने पूजा करके जो आज आप नया भारत देख रहे हो ना। अभी ये गाना गा रहे थे, मुझे भी 4 लाइनें याद आती हैं। मैं भारत वर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चंदनी मट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान का। मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और वो ये कि मैं हमेशा हर शो में बोलता हूं कि ये सिर्फ हाथी के वो दांत हैं जो दिखावे वाले, असल दांत वो बैठे। निश्चित तौर से असल दांत यही लोग बैठे हैं, और ये बहराइच में आके बिल्कुल सच हो गया। आपको चिंता किस बात की है? नहीं, बहुत देर से आप यूं करने लगते हैं, मुझे लगता है पता नहीं क्या। नहीं, नाम खड़े हुए आए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश अवस्थी। अवस्थी जी, कोई परेशानी, चिंता? कोई परेशानी पानी वाली मंगवाए? कुछ नहीं, मुझे 2 बार घबराहट हुई, मैंने ऐसे करने लगता है। मतलब क्या हुआ, क्या कोई चिंता है? चिंता इस बात की है, जैसे भाई ने मेरे कहा एक सवाल। आप पड़ोसी हैं इनके? बिल्कुल। अच्छा। इन्होंने कहा कि राम जब आएंगे तो हम उनसे एक सवाल पूछ लेंगे। हाँ। कि जैसा तो राम जी, इनके मन में ये आया कि फिर राम जी भी तो पूछ लेंगे कि मेरे भक्तों पे गोली क्यों चलवा दी थी तुम लोगों ने फिर। बहरहाल अगर शो का ये रंगत है तो मैं अगले 40 सेकंड तुम्हारे पास आना चाहता हूं। नहीं तारिक भाई, आपको थोड़ी देर बाद आएंगे। 40 सेकंड कांग्रेस के, और वो बताएं कि आगे बहराइच में क्यों, कब, कैसे आगे। 40 सेकंड आपके। देखिए, मैं तो इस राम और सीता और इनका अपनी मेरी आस्था है। मैं आस्था को सड़क नहीं, पार्टी की भी होगी ना, मेरी ये आस्था है, और आस्था को मैं उनके बीच नहीं लाना चाहता हूं, इस समाज के बीच। जीवन जीने की पद्धति है राम हमारी आस्था का प्रश्न है। हमारी पत्नी, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे कौन समझाएगा राम और सीता और लक्ष्मण और जो है महाभारत। पंडित जी, समय बदल रहा है। पंडित जी, समय बदल रहा, बता कोई जगत है आपका? बताना है तो सुन लीजिए। हाँ। अगर बताना है तो सुन लीजिए कि मेरे हिंदू सनातन धर्म के 4 स्तंभ जो सनातनी थे, जिनको शंकराचार्य कहते हैं, वो क्या गए थे मंदिर? जब आप प्रश्न करते हैं कि राहुल जी क्यों नहीं गए, तो अगर वो नहीं गए थे तो जरूर कोई खामियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आस्था को सड़क पर लाना नहीं चाहता हूं। जो आस्था को इस सड़क पर नंगा करते हैं वो असली सनातनी नहीं हो सकते हैं। मैं असली सनातनी की बात, इस धरती को लहू से सींचा है कांग्रेस ने, इस धरती को लहू से सींचा है कांग्रेस ने। इस देश की एकता और अखंडता को मैं नहीं खतरे में डाल सकता। मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं इन परिवार के बच्चों को कोई ऐसी जहर की बीज नहीं पिलाना चाहता हूं। मैं नहीं बताना चाहता हूं कि कौन राम है, कौन वो है। हम अब कबीर की बात करना चाहते हैं। हम हिंदू और मुसलमान सब। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगले 40 सेकंड बीजेपी के। जी, बड़ा कठिन है भाई। दादा ये बात करते हैं, हम तो इनसे कहते हैं आप गैरों की बात करते हैं, हमने उन सबको आजमाया है। आप गैरों की बात करते हैं, हमने उन सबको आजमाया है। और मुलायम सिंह जी दलितों से ढोंग करते थे, हमने तो उनमें से मुख्यमंत्री तब बनाया है, मुख्यमंत्री तब बनाया है। तब भूल गए 5 तारीख स्टेट काउंट 5 जून।
आज दलित की बात कर रही समाजवादी पार्टी। सबसे ज्यादा घोर विरोध अगर कहीं किसी का है तो सबसे ज्यादा घोर विरोध राम का भी कम है, दलितों का विरोध समाजवादियों के मन में जहर के रूप में सबसे ज्यादा अगर है तो केवल समाजवादी के साथ। आज ये बात करते हैं, बोले दीजिए, बोले दीजिए। 2014 से पहले 40 सेकंड इनके हैं। 2014 से पहले काश दादा आप बहराइच की सरजमी पर सोच भी लिए होते तो इस शरीर में 1,56,953 जो छिद्र है ना, ये आपको इजाजत न देते बहराइच में गड्ढे के अलावा लखनऊ से आसमान तक पूरा गड्ढे में, सड़क की सड़क में गड्ढा। केवल 14 के बाद मोदी जी की सरकार आने के बाद ये इस तरह की व्यवस्था बनी कि सड़कों का जाल, आज चले जाइए पूरा शहर में सड़कों का जाल है। और मजा कौन ले रहा? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हम काम कर रहे हैं। हम किसी प्रकार से दलित के साथ ढोंग नहीं कर रहे। और उसमें पूछना चाहता हूं समाजवादियों से, आपके 2 नंबर के नेता रामपुर वाले आजम साहब, एक उन्होंने तो पूरा जीवन लगा दिया समाजवादी को बनाने के लिए। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जब से वे जेल में है, कोई एक उदाहरण बताएं कि उनके लिए भी बहराइच से लेकर उत्तर प्रदेश में कोई 10,000 लोगों का धरना प्रदर्शन किया हो। इनका दोहरा चरित्र, केवल मुसलमानों का वोट लेकर उनको भुनाने का। अगले 40 सेकंड समाजवादी पार्टी की महिला विंग को। जी, मेरा सवाल हमारे भाजपा के भाई से, जो अभी इन्होंने कहा है कि ये भाजपा के लोग दलित जो है दलित सम्मान करते हैं। मेरा सवाल इनसे है कि ये भाजपा के लोग जब देश के सर्वोच्च पद पे बैठी राष्ट्रपति का सम्मान नहीं दे सके तो देश की आम जनता को क्या सम्मान देंगे? भाजपा के लोग ये बताएं कि डबल इंजन की सरकार में मणिपुर में इतनी बड़ी घटना महिलाओं के साथ कैसे हो गया? डबल इंजन की सरकार में केदारनाथ में रातों रात मंदिर का सोना पीतल कैसे हो गया? मंदिर का सोना पीतल हो गया? पीतल हो केदारनाथ में? केदारनाथ में पूरा दुनिया जानता है इस बात। मोरकान के नीचे पीतल हो गया, तुम्हारी आंखें पीतल हो गई। बोलिए मैम, अब आप जो बोलते, क्योंकि मैं आपको नहीं टोक सकता, उनको तो हम खाल खींच लेंगे 2 मिनट के लिए। मैं आपको नहीं टोक सकता क्योंकि नियम में बंधा हूं। 40 सेकंड में आपके लिए नहीं बोल सकता कुछ। जी बोलिए। ये भाजपा के लोग ये बताएं, जब महिलाओं के साथ कुछ होता है तब ये क्यों नहीं बोलते हैं? महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाले ये मणिपुर में जब महिलाएं नंगी करके घुमाई जाए तब ये कहाँ थे? इनकी सरकारें कहाँ थी? जब हाथरस में महिला को जला दिया गया तब ये कहाँ थे? 40 सेकंड 40 सेकंड। हाँ बाबूजी आ जाऊंगा मैं आपके पास। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अच्छे, मैं आ जाऊंगा। हाँ अच्छा, आप जवाब देना चाहती हैं? हाँ जवाब देंगी, वो देंगी। हाँ बैठो चुपचाप, नहीं भगाऊंगा तुमको। बैठो। बोली। मैडम बोल रही है कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जाती है। ये सुरक्षा ही है कि आप यहाँ पर खड़ी होके बोल रही हैं। कुछ सालों पहले तक यहाँ पर कोई खड़े होके बोल नहीं सकता था। 6 बजे के साथ कोई बोल नहीं सकता था। आप नहीं बोल दिए। सुरक्षा। और पहली बात आप कह रहे हैं कि वहाँ पर हम लोग मणिपुर की बात कर रहे हैं। मणिपुर की हम बात कर रहे हैं। हम लोग मणिपुर के लिए लगे हुए हैं कि हाँ, जो हमारे पास जो भी वो उनके ट्राइबल जो भी थे उनकी लड़ाई थी, वो हमारी लड़ाई थी, ट्राइबल्स की लड़ाई थी। उसको माननीय मोदी जी ने पूरी तरह से सुलझाने की कोशिश की है। भाई देखिए, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम जवाब लेंगे जवाब, लेकिन आप चुप। देखिए, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये शो करता है कि महिलाओं के प्रति जो भी सवाल मणिपुर का लोग कर रहे थे वो मणिपुर के लिए संवेदनशील है ही नहीं। क्योंकि एक महिला बोल रही है, आप सुनना नहीं चाहते हो तो सुनो भाई, सुनो। मैं आ जाऊंगा बाप। एक बात करनी है ना, महिला बोल रहे उसके बाद आप बोल लेना। क्या नाम है आपका? सर शुएब अंसारी। सबसे पहले आप बोल लो। चलो आप बाद में बोलना। शुएब अंसारी वाले की बात सुन लो। आप चुपचाप बैठेंगे, चुपचाप खड़ी रहेंगी। अब आप बोलो शुएब अंसारी। कहना सर ये है कि अभी तक सब लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। चाची बैठ जाती थोड़ी देर तो काम चल जाता हमारा। बैठो यहाँ। हिंदू मुस्लिम सब लोग कर रहे हैं। अभी तक खाली इतने में एक जो राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्होंने मुद्दे की यहाँ बहराइच के जनता की बात की,
टोल टैक्स, सब लोग पीड़ित हैं अगल बगल वाले। दूसरी चीज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमें जरूरी है। बेरोजगारी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब की आवश्यकता है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम ये सब बात कर रहे हैं भाई। ये और दूसरी चीज, चुनाव एमपी के हैं, किसान एमपी के हैं और यहाँ की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, तो चाहे वो मणिपुर चली जाए और चाहे जहाँ दूसरी चीज किसान रही, किसान की बात, और किसान का कर्जा ना है माफ है हमारे। ठीक शुएब, मैं आऊंगा। आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं, आप जी 40 सेकंड शुरू होते हैं, आप बोलिए। जैसे अभी आपने कुछ देर पहले कहा था ना कि एक मुद्दा होता है कि हम लोग वॉर का बड़ा मुद्दा होता है, वैसे ही जैसे चुनाव आते हैं सबसे पहले बेरोजगारी का और गरीबी का मुद्दा उठने लगता है। ये करंट में होता है क्योंकि हमें, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक अपोजिट का एक मुद्दा होता है। और आप बेरोजगारी की बात करते हैं, अगर आप देखा जाए तो जो कांग्रेस के लोग हमें खड़े हुए हैं 2 साल पहले, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, 2 साल पहले पंजाब की सरकार में इतना बड़ा बेरोजगारी के ऊपर हंगामा हुआ, क्या उन्होंने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। जो क्या सारे जो बीजेपी से पहले क्या सारे सभी लोग रोजगार थे, सारी जैसी बीजेपी सरकार आई उसमें सारी बेरोजगारी बढ़ गई। जबकि हमारी जो 4 वो है, हमारी जो भी 4 जो सबसे ज़्यादा नौकरियां निकालती है आरबीबी और जो हमारी यूपीएससी और एसएससी, उसमें सबसे ज़्यादा नौकरियां हमने दी है। ठीक, खड़ी हो। जी बताइए। बताइए, नहीं बोलिए। अरे अभी मैडम कह रही थी। कौन वाली मैडम? अभी सपा वाली मैडम कह रही थी। सपा वाली मैडम का नाम है? अरे जो भी नाम क्या है? मन्नू जी। हाँ, मन्नू जी। सम्मान करना सीखिए। मन्नू जी कह रही थी। अप्पा जी, मन्नू जी की आंखें दिखनी चाहिए मुझे। मन्नू जी कह रही थी कि जो महिलाओं पे अत्याचार होता है तो भाजपा वाले नहीं बोलते हैं। अरे बाबा सीधे बुलडोजर चलाते हैं, महिलाओं पे अत्याचार होता है तो सीधे गोली मारते हैं। ये क्या जाने, इनका खुद सम्मान नहीं है सपा में। हम ये कहना चाहते हैं, एक तो मैडम जी का जवाब कि बाबा का बुलडोजर है, तो बाबा का बुलडोजर हाथरस, कठुआ, उन्नाव में कहाँ था? और रह गई बात कि आपकी जो पेंशन की है, तो इस बार जो राहुल जी ने हमारा 5 न्याय और 25 गारंटियां दी हैं, उसमें हमने पेंशन की बात की है। और भाइयों, आप लोग गठबंधन का सहयोग करें। तो मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, फिर 10 साल तो आप थे बीच में, 2004 से 2014 तक, तो फिर काहे नहीं दे दिए थे इनको? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि समय के शोएब भाई, शोएब अंसारी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सीखनी जाती हैं, जो रूबरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। मैं सोच रहा था कि ये लोग कह रहे कांग्रेस का घोषणा पत्र, फलाना घोषणा पत्र, इंडिया गठबंधन के पास इनका नेता ही नहीं तय है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो इतनी देर से यही सोच रहे थे। हम ये कहना चाह रहे हैं, अपने बहराइच की दुर्दशा बता रहे हैं। हमारे यहाँ 2 लोकसभा सीट है और 7 विधानसभा है, और ये जो विकास बता रहे हैं, आप हॉस्पिटल चले जाइए, अगर आप रात को, पूरी बात सुन लीजिए आप, जी, और अगर आप हॉस्पिटल चले जाइए तो आपको एक डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। न्यूरोलॉजिस्ट है? कुछ नहीं है यहाँ। न्यूरोलॉजिस्ट है? पूछो कि भैया जी को कैसे पता चला कि न्यूरोलॉजिस्ट है कि नहीं है? और ये है, न्यूरोलॉजिस्ट है? बिल्कुल है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज हो गया? शुरू हो गया। हाँ। कब से? ये तो 3 साल हो गया मेडिकल कॉलेज शुरू है। और क्या, सारे डॉक्टर्स आते हैं? सारे डॉक्टर्स आते हैं। 60 साल इस देश पे इनका राज रहा कांग्रेस का, लेकिन हर घर तक बिजली नहीं पहुंचा पाए, हर घर तक जल नहीं पहुंचाए। वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि हर घर तक बिजली, हर घर तक जल, और सबको आयुष्मान कार्ड दिया है जो 5 लाख रुपए तक सबका फ्री इलाज। दोस्तों, जब इस देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब ये देश मिला था, तो ये जमीन थी, लेकिन हल नहीं था। दोस्तों, हमने उस दुर्दशा में 2 वार किए और पाकिस्तान के 50,000 आदमियों को बंदी बनाया। इसके बावजूद मैंने पेंशन दिया। नौकरी इतनी मिलती थी कि एक डिपार्टमेंट में 3 लोग घुस जाते थे। हमने पेंशन दिया, और आज जो ये बेच रहे हैं देश में, ये सारे संस्थान, मैंने फिर कहा, आज कुछ भी उठा के देखो, नानपारा शुगर फैक्ट्री मेरी,
बहराइच में नानपारा वहाँ चले जाइए, ये शुगर फैक्ट्री मेरी, मेडिकल कॉलेज मेरा, यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे इनका क्या है? सारी चीजें हमारी हैं। सब कुछ उनका। अब भ्रष्टाचार जितना देश में हुआ सब कांग्रेस का। झूठ बोलो, बार बार। अरे वो बताएं, नकल करा रही है। गुड़िया मौर्य। हैं? गुड़िया मौर्य नाम हमारा। आ तो गुड़िया मौर्य यहाँ आओ, खड़े रहो, चुपचाप बैठे रहो। मेरी नजरें चूक जाएं, ये होता ही नहीं है। गुड़िया नमस्ते। पानी आनी पत्ता उत्ता कोई पूछे, कोई चाय वाय पूछिस? नहीं, हम चाय पानी पिए ना आए हैं सर जी। कहाँ से आए हो? ग्राम लखा बोड़ी। कितनी दूर पड़ा थे? यहाँ से 9-10 किलोमीटर पर। तो जाइए कैसे फिर? हम चली जाइए। पूछा जरूरी है। सो देर सुई का देर से खत्म हुई रहा। हाँ तो क्या बोल नहीं रहा भाई? मैं पाजी मुस्कुरा रहे हैं कि आज तो पाजी ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ बोलिए। हाँ बोलो। सर मेरे पति के स्वर्गीय ओम प्रकाश नाम है, लेकिन जो महिलाएं कही हैं दिए हैं सामुदायिक शौचालय और हर चीज दिए हैं, तो मोदी सरकार तो दिए हैं और को दिए हैं। कहूँ और कोई सरकार चली गई रहा इतने दिन से 33% आरक्षण दिए हैं, तो मोदी सरकार दिए हैं। चाहे मोर पटक मर जाए लेकिन जीतेगा कमल फूल फूल। जय श्री राम। कहे पाजी मेरे पास आओ। कहे चाहे मूड दे के मर जाओ, जीती है वह है। पाजी एक बात कहता हूं, मुझे बाकी बातों पे नहीं, चाहे मूड दे के मर जाओ चाहे जो, उससे कोई लेना, लेकिन गुड़िया की एक बात बिल्कुल हकीकत है। मैं आपका बहुत सम्मान करके कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि कुछ दीन हो चाहे ना दीन हो, एक बात जरूर की ही दिन, एक चाहे उन्होंने कुछ दिया हो चाहे ना दिया हो, लेकिन उन्होंने एक काम जरूर ऐसा किया है, उन्होंने सामूहिक शौचालय दिए हैं और शौचालय दिए, क्योंकि इज्जत, नागरिक की इज्जत होना बहुत जरूरी है। बाकी बोलने के लिए सब फ्री हैं, एवरीबॉडी इज फ्री। ये बोलेगा। मैं बगल के कैसरगंज लोकसभा का रहने वाला हूँ। मेरी पयागपुर विधानसभा है। हमारे वहाँ के वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, जो कहते थे दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। जब भगवान परशुराम का फरसा उठा था। अरे तो तुम ब्राह्मण ठाकुर में कहाँ चक्कर में फंस गए बेटा? सर ब्राह्मण के इस बार मान सम्मान की बात आई है। ब्राह्मण के मान सम्मान की बात। आप कौन ब्राह्मण है? बिल्कुल। अच्छा। मैं कानकुब्ज ब्राह्मण हूँ। अरे बाप रे बाप। मैं कानकुब्ज ब्राह्मण हूँ। अरे बाप रे बाप। कानकुब्ज द्विजा श्रेष्ठा। अरे बाप रे बाप। और मैं बताना चाहता हूँ कि कैसरगंज के ब्राह्मणों ने मन बना लिया। अब इसके बाद जमीन से वो आग निकलेगी। ये सब एक बात बता बेटा, क्या उम्र है तुम्हारी? 24 साल। मैं एक तुम्हें बात बताऊं बेटा जी, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूं। बिल्कुल। ठीक है। बड़ा भाई जो है वो बड़ा भाई जो है बाप की तरह होता, चाचा की तरह। ये ब्राह्मण ठाकुर बनिया लोध इस सब चक्कर में ना पड़ो। एक बात सुनो, जिस तुम्हारी पार्टी में लोहिया पैदा हुआ, लोहिया जिसको जिसे हमारी पार्टी में नहीं, जिससे निकली पार्टी वही पकड़े रहो सिद्धांत। या बाकी चक्कर में ना पड़ो, ठाकुर पंडित हो। मान सम्मान आज अभी जी कहन में जनता